लोग हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं वो इस बात का गवाह है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कमल खिला के रहेंगे और इस अराजकता और अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बड़ी संख्या में मेरी मातृ शक्ति आई हैं और मैं कहना चाहता हूं ये चुनाव बहुत ही स्पष्ट रूप से दो भागों में है। एक तरफ निर्मम सरकार का भय, भ्रष्टाचार, अराजकता और महाजंगल राज, और एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी जिस पे पूरे देश के लोगों को भरोसा है और पश्चिम बंगाल के लोग भी अपना भरोसा इस नेतृत्व के साथ देने जा रहे हैं। मैं आज पश्चिम बंगाल के लोगों से आग्रह करने आया हूं कि आइए इस भय और भ्रष्टाचार वाली सरकार को उखाड़ फेंकिए और अपने नेता भरोसे पर जो कायम रहते हैं, मोदी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और वैसे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए। मित्रों, ये पश्चिम बंगाल जिस पे पूरे देश के लोगों को गर्व होता था, पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी, पश्चिम बंगाल के कला के क्षेत्र के लोग और मेरी माता बहनें, तो पश्चिम बंगाल में जो हमारी माता बहनें थी वो तो नेतृत्व करती थी घर का, और हम कहते भी थे कि भारत में जो बंगाली संस्कृति है वो सबसे एडवांस संस्कृति है। सबसे अधिक हमारी माता बहनें शिक्षा भी ग्रहण करती हैं, परिवार को, समाज को नेतृत्व भी देती हैं, और उसी पश्चिम बंगाल की माता बहनें हमेशा से पूरे राष्ट्र को भी एक सही दिशा में लेके चलने का संकल्प देती हैं। लेकिन इस पश्चिम बंगाल को जिसका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी से लेकर विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी पश्चिम बंगाल को लंबे समय से ग्रहण लगा हुआ है। और हम कहते हैं पहले कांग्रेस का ग्रहण लगा, फिर लेफ्ट का ग्रहण लगा, और पिछले दिनों से टीएमसी नामक तत्व का ग्रहण लग गया है। इस ग्रहण को खत्म करना है और इस ग्रहण को खत्म करके एक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एक ऐसी भी सरकार बनाना है जहां हर गरीब के चेहरे पे खुशहाली हो, माता बहनें सुरक्षित हो, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर हो, शिक्षा भी हो, और पश्चिम बंगाल का उद्योग भी नए तरीके से संकल्पित होकर सृजन हो पाए। मित्रों, ममता दीदी की सरकार ने इस पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, मां, माटी और मानुष के नारों से जो सरकार आई थी, जो सरकार चल रही है, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ममता दीदी की निर्ममता ने ठगा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, मां की बात करते हैं, आज मेरी मां बहनें ही असुरक्षित हैं। आज पश्चिम बंगाल की माता बहनें को संदेश खाली से लेकर आरजी कर तक, पार्क स्ट्रीट से लेकर कामधुनी तक, आप देखिए हमारी माता बहनें, बेटियां कितनी असुरक्षित हैं। और इनको असुरक्षित किसने किया? मैं आज यहां पे आया हूं चकुलिया में, मैं यहां के लोगों से पूछता हूं, क्या आपके अगल बगल की जो स्थितियां बदल रही हैं, जो डेमोग्राफी बदल रही है, क्या वो हमारी मां बहनों को चुनौती नहीं दे रहा है? क्या मेरी मां बहनों को अपमानित करने का काम नहीं कर रहा है? अगर वो डेमोग्राफी जो बांग्लादेशी घुसपैठ के माध्यम से इस राज्य के मां बहनों को चुनौती देता हो, अपमानित करता हो, जलित करता हो, क्या उसको सजा नहीं देंगे लोग? मैं पश्चिम बंगाल के युवाओं से आग्रह करता हूं, यहां पर बैठा हुआ एक एक शख्स से आग्रह करता हूं,
अपनी मां बहनों के जो अपमान कर रहा है उसका बदला लेने का समय आ गया है। और इस बार मां को भी सुरक्षित करना है, माटी को भी सुरक्षित करना है और मेरे यहाँ के मानुष को भी सुरक्षित करने का समय आ गया। मित्रों, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो मिट्टी हमारी थी, जहां पे हम पूजा कर सकते थे, हम अपने सांस्कृतिक चीजों को, संस्कृति को आगे बढ़ाते थे, आज वो जमी घुसपैठियों को देकर नमाज पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन मेरे दुर्गा पूजा के पंडालों के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं आज यहां पर कहने आया हूं, मेरे युवा साथियों, मेरे पश्चिम बंगाल के नौजवानों, आपके लिए यह संकल्प का समय है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, समाज विशेष से आग्रह किया कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज छोड़कर भाजपा और अन्य संगठन जो हमारे आरएसएस परिवार है उनको पहले मारिए। क्या हो गया आपको? क्यों डरते हैं हम से आप? मैं आज कहता हूं, मैं आने वाले 23 अप्रैल को यहां चुनाव है, 23 अप्रैल को चुनाव है। मेरी माता बहनें, मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं, पश्चिम बंगाल के युवाओं से आग्रह करने आया हूं, 23 अप्रैल को अपने घर का एक एक वोट दीजिएगा। मान लीजिएगा उसी दिन दुर्गा पूजा भी हो गया, उसी दिन रामनवमी भी हो गई, क्योंकि आज के दिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको भाग लेना है। उन लोगों से जो हमें हमारी हत्या करने की बात करते हैं, जो हमारी मां बहनों की तरफ गलत निगाहें देखते हैं, उनको अगर सजा देना है लोकतंत्र में, उन वैसे राजनीति का अंत करना है, वैसे राजनीति की हत्या करना है, तो वैसे राजनीति का हत्या करने का दिन 23 अप्रैल का दिन है। जो हमारी हत्या करेंगे, हम लोकतंत्र के वोट के चोट से उनको पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर देंगे। मित्रों, मैं आज आप इसलिए आपसे आग्रह करने आया, क्या बयान देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं तो कहता हूं राहुल गांधी से, और मैं कहता हूं टीएमसी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खूबसूरती यही है, और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, जब कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के तथाकथित नेता और ये अपोजिशन के लोग जब हमें गाली देते हैं, जनता हमको जीत का हार पहनाती है, हमें जिताकर फिर से और मजबूत करती है। मित्रों, इसलिए मैं कहूंगा कि ये समय है, आ गया है। अब यहां पर टीएमसी की सरकार चल रही है लंबे समय से। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारी मां बहनों का सुरक्षा का विषय हम उठाते हैं तो उनके पास थाना प्रभारी नहीं मिलता है। 300 थाना प्रभारी से पूरा पश्चिम बंगाल देखा जा रहा है, और 400 से अधिक थाना प्रभारी को लाइन हाजिर रखते हैं, क्योंकि वो उनके मन के हिसाब से नहीं चलते हैं। उनको पश्चिम बंगाल के लोगों को सुरक्षा देने से मतलब नहीं है, घुसपैठियों को बचाने से मतलब है। मित्रों, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ममता दीदी काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। किसके लिए गई थी? किनको बचाने के लिए गई थी? मुझे आपको बताते हुए दुख होता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने काला कोट पहन के गई थी, तो वो इरादा किसके लिए था? उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गई थी। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।